प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के ट्रैफिक पर मंथन के लिए एक बार फिर ताई और भाई यानी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन साथ आए हैं, जहां दोनों ने बैठक लेकर देवास नाका से राजीव गांधी चौराहा तक बनने वाले एलिवेटेड ब्रिज को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं अब ताई और भाई के एक्टिव अंदाज पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके शासन ने जनता के पैसों का दुरुपयोग करने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए पूरी तरीके से ठान लिया है। ये बैठक मैं समझता हूँ आज से 2 वर्ष पहले ही हो जाना चाहिए थी, जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे और उस समय जब ये बात उठी थी एलिवेटेड ब्रिज की, और तत्कालीन कमलनाथ जी की सरकार में पूर्व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सज्जन सिंह वर्मा जी ने इस ब्रिज को लेके बाकायदा टेंडर भी करे, डीपीआर भी बनी और सभी चीजें हो चुकी थी। लेकिन अपनी हठधर्मिता के चलते जो है न शिवराज सिंह चौहान जी ने उस तरफ ध्यान दिया और बाद में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने। अब चूंकि वो खुद प्रभारी मंत्री भी रहे और पहले बीआरटीएस को जस्टिफाइड करते रहे, महापौर से लेकर मंत्री तक खुद, आखिर में बीआरटीएस तोड़ना पड़ा। हम तो कह रहे थे कि आप एलिवेटेड ब्रिज बना लीजिए, ना आपको बीआरटीएस तोड़ना पड़ता, ना ट्रैफिक में इतनी दिक्कत व्यवधान उत्पन्न होता। लेकिन कहते हैं ना, हठधर्मिता किसी चीज की खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, ना ही इनका अहंकार खत्म होने का नाम ले रहा है। आज पूरा इंदौर जो है विकास के नाम पे विनाश की त्रासदी झेल रहा है और अभी भी ये समझ नहीं आ रही है इन्हें। ये हम तो समझते हैं कि ये बैठक इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए थी। आदरणीय सुमित्रा महाजन जी ने इसको लेके कई बार चेताया, कई बार बोला, लेकिन उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी गई। अब कैलाश जी उनके यहाँ जा रहे हैं, उनसे राय मशवरा ले रहे हैं और उसके बाद बैठक कर रहे हैं और फिर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। तो ये तो शासन को खुद ही सोचना चाहिए। जैसे जिम्मेदार अधिकारी उन्होंने अपने शासन में रख रखे हैं, जिनको यही नहीं पता है कि कब कौन सा काम करना है जिससे जनता के पैसे भी बचे और समय की बर्बादी भी ना हो। देखिए, कांग्रेस तो मानसिकता से ही विकास विरोधी है। वो विकास के, डेवलपमेंट के हर अच्छे कदम का विरोध करती है। इंदौर के विकास में इंदौर एकजुट होकर एक साथ होकर सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा है। और उस सतर्कता के साथ आगे बढ़ने में आदरणीय ताई जी, आदरणीय कैलाश जी और हमारे सभी विधायकगण, सांसद जी, महापौर जी, हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, इंदौर की आम जनता मिलकर इंदौर के विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं। सरकार माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी के इस विकास को सुनिश्चित कर रही। लेकिन कांग्रेस हर विकास के एजेंडे का विरोध करती है। उसकी मानसिकता है। बीआरटीएस पुराना प्रोजेक्ट था, तब के इंदौर की दृष्टि से बहुत अच्छा विकल्प था। सेंट्रल से उसकी योजना आई थी उस दौर में जब कांग्रेस की सरकार थी, और उसके बाद जब उसकी एक तरह से देखा जाए तो शहर की आबादी लगभग 25% बढ़ चुकी है। उस पर घनत्व जो है जनसंख्या का वो बढ़ रहा है। उस समय जो निर्णय हुआ वो आज के तात्कालिक निर्णय में हुआ, और उसकी जो कॉस्ट थी, रनिंग कॉस्ट थी, उसको शहर ने वसूल भी कर लिया है। लेकिन कांग्रेस तो विकास की विरोधी हो, विकास को चाहती ही नहीं है। वो चाहती नहीं है कि इंदौर की रूपरेखा सही बने। आपको याद होगा कांग्रेस के शासन में कैसा बेतरतीब विकास तथा कथित करने की कोशिश की थी। एक सड़क चौड़ी नहीं थी, एक लेफ्ट टर्न नहीं था। इंदौर की ये स्थिति थी कि इंदौर शहर में लोगों ने आना बंद कर दिया था, बिजली की कटौती होती थी। ये वही कांग्रेस पार्टी है। ये फिर अंधकार में इंदौर को ले जाने के सपनों को बुनती है। लेकिन इंदौर की जनता कांग्रेस के चरित्र को जानती है, और ये स्वागत योग्य बैठक है जो आज इंदौर में संपन्न हुई है। और इंदौर के विकास का रोड मैप और विकास के रोड मैप के साथ साथ सावधानियों पर भी चर्चा हुई है। ये स्वागत योग्य है।